नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैंने पिछली जो आपकी छठी क्लास हुई थी उसमें बात की थी, मैंने विभिन्न गतिविधियों को लेकर एवं उनकी रचना। तो हम एक एक दो दो करके जो लेखक हैं इम्पोर्टेंट उनकी चर्चा कर रहे हैं। एक लेखक की जितनी भी महत्वपूर्ण रचना हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो देर ना करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रचना हुई आपको पता ही है, यह बहुविकल्प प्रश्न है, पूर्णांक 5 के हैं। ठीक है, ये OMR जो सीट मिलेगी आपको उसमें आएंगे पहले 5 क्वेश्चन आपको हिंदी गद्य साहित्य से मिलेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका बेसिक क्लियर है बढ़िया तरीके से, वही 5 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के, हर प्रश्न के आपको 4 बहुविकल्प मिलेंगे और 4 बहुविकल्पीय में से आपको एक सही विकल्प चुनकर आपको गोला भरना होगा जो सही होगा। ठीक है, आपको वह भी हम बताएंगे, OMR शीट कैसे भरते हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, वो सब चीज़ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा लें, जिससे कि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो बात करते हैं आगे विभिन्न गद्य विधाओं के लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो इसमें आज पांडेय बेचन शर्मा उग्र की, रामधारी सिंह दिनकर की, नाभादास सरदार पूर्ण सिंह और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। मतलब अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इन 5 लेखक हैं, इसमें इनकी चर्चा करेंगे, जो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है और विधा हैं। तो पांडे बेचन शर्मा की केवल एक ही रचना है, अपनी खबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, अपनी खबर। अपनी खबर है, विधा का नाम आत्मकथा और लेखक का नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगर कोई अपनी खबर दे तो वह कैसे खबर देता है? आत्माओं से खबर देता है। ठीक है, और यह किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और आपने देखा होगा उग्रवादियों की जो खबर है वह अखबार में भी छप जाती है कि यह उग्रवादी है, इस पर इतना इनाम है, जो व्यक्ति इसको पकड़ के देगा उसको इतना इनाम मिलेगा, जो भी हो समस्या। तो अपनी खबर किसकी छपती है? उग्रवादी लोगों की। अपनी खबर हो गई आत्मकथा। ठीक है, और लेखक का नाम हो गया पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब बात करेंगे आगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आपको याद पता होनी चाहिए, इसमें रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बैनीपुरी और रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल तो छोड़ दो समाज में, ठीक है, और राम वृक्ष बैनीपुरी को स्थापित करने में लगा दो। और रामधारी सिंह दिनकर को आपको पता है कहाँ रखना है? जो लक्ष्मण रेखा थी उसके अंदर। ठीक है, चलो यहां से ऐसे ही याद रखना होगा आपको। अब क्योंकि तीनों राम जी के नाम है, राम राम पर, ठीक है, तो याद है रचना रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन बच्चा लगा आता है किसके? राम वृक्ष बैनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है पैदा। तो अब ये जो अर्धनारीश्वर, उजली आग, मिट्टी की ओर, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र एकता, रेती के फूल, बट पीपल, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी किसकी रचना है? निबंध विधा की रचना है। ये रामधारी सिंह दिनकर के क्या है? निबंध है। तो जैसे ही रामधारी सिंह दिनकर कहाँ थे? लक्ष्मण रेखा के अंदर। जैसे ही सीता जी को रावण ले गया तो वह कैसे अर्धनारीश्वर बन के रह गई। ठीक है, किसी की पत्नी को कोई ले जाए भाई, दोनों मिला के ही तो पूरे कहलाएंगे। तो रावण सीता जी को ले गया तो वह कैसे बन के रह गए? अर्धनारीश्वर बन के रह गए। तो किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ रखने हैं तुम्हें? लक्ष्मण रेखा के अंदर। तो जैसे ही रावण सीता जी को ले गया तो राम जी जो थे वह कैसे बनकर रह गए? अर्धनारीश्वर बनकर रह गए। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना तो हो गई कौन सी? अर्धनारीश्वर। और किस विधा की रचना? निबंध विधा की रचना। तो जैसे ही रावण सीता जी को ले गया, एक तो वह अर्धनारीश्वर बन के रह गए और उनके अंदर फिर क्या लग गई? आग लग गई, मतलब उनके अंदर आग उगल बैठी। ठीक है, तो उजली आग निबंध विधा की रचना किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की हो। दिनकर।
तो अब तीसरी जो रचना है निबंध विधा की वह है मिट्टी की ओर। तो उन्होंने किसकी तरफ देखा, फिर मिट्टी की ओर देखा। तो मिट्टी की ओर देखा तो उन्होंने कुछ गड़बड़ पाई। ठीक है, तो मिट्टी की ओर निबंध विधा की रचना हो गई, और किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की यह भी। और यह रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत प्रेम करते थे एवं राष्ट्र एकता और समाज के जो लोग थे उनमें एकता बनाए रखते थे। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता भी निबंध विधा की रचना किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। रेती के फूल, जैसे ही उन्होंने मिट्टी की ओर देखा तो वहां रेती के फूल नहीं थे। भाई लक्ष्मण रेखा जो खिंच रही थी उस पर रेती पर फूल बिछे हुए थे। तो रेती के फूल भी निबंध विधा की रचना और किसकी, रामधारी सिंह दिनकर। तो वहां रेती पर फूल ही नहीं थे। चलो, वट पीपल, जो उनका कुटुंब मतलब घर बन रहा था तो वह किसके नीचे बन रहा था, वट पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो वट पीपल भी रचना किसकी, निबंध विधा की रचना और किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें कौन कौन थे उस घर में, भाई राम थे और सीता जी थी और लव और कुश। तो कितने हुए, 4 ही तो हुए। तो संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय भी निबंध विधा की रचना और किसकी है, यह भी रामधारी सिंह दिनकर की। आगे चलते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा। आपको पता है जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वहां परशुराम प्रकट हो गए थे। तो राम जी की जो ये लेकिन काव्य विधा की रचना, याद रख लेना, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है, काव्य विधा की रचना, और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो राम जी की प्रतीक्षा तो किसने भी की थी, परशुराम ने भी की थी। तो परशुराम की प्रतीक्षा महाकाव्य हो गया, महाकाव्य विधा की रचना हो गई, और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको ऐसे याद रखनी है रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाएं, इनके बहुत सारे निबंध हैं, बस एक बताया है मैंने, महाकाव्य परशुराम की प्रतीक्षा। चलो अब बात करें अष्टयाम। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य है, विधा का नाम ब्रजभाषा गद्य और लेखक का नाम नाभादास। भाई आप किसी के यहाँ पे दास बन के रह रहे हो तो सीधी सी बात है, आठों पहर क्या कर रहे हो, आठों पहर, आठों पहर कहते हैं 24 घंटा उसके यहाँ काम कर रहे हो। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और किसकी, नाभादास की। तो दास बनना मतलब अष्टयाम, 8 पहर काम करना। आचरण की सभ्यता, निबंध विधा की रचना और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह। तो आपको पता है जो सरदार होते हैं वह किसमें रहते हैं, अपने आचरण में रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह जो हैं, निबंध विधा की रचना है क्या, आचरण की सभ्यता। जो सरदार होते हैं अपनी पगड़ी को बांधे हुए होते हैं, वह अपने आचरण में रहते हैं। तो आचरण की सभ्यता, अपनी पगड़ी को उतार नहीं सकते। ठीक है, तो आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना हो गई और लेखक का नाम हो गए सरदार पूर्ण सिंह। चलो अब बात करेंगे कितनी नावों में कितनी बार। तो ये किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको एग्जाम में अज्ञेय मिल सकता है केवल। तो कितनी नावों में कितनी बार, कविता संग्रह है ये। ठीक है, किसका, अज्ञेय का। तो आपको पता है यह अज्ञेय चीज नहीं है, हमें पता ही नहीं कितनी नावों में कितनी बार, तो अज्ञेय बात बोल रहा है ना। तो अज्ञेय की रचना हो गई कितनी नावों में कितनी बार, यह क्या है, कविता संग्रह। आगे चलते हैं, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, तो हरी घास पर क्षण भर, अब यह भी हमें पता ही नहीं, क्षण भर मतलब पता ही नहीं कितना समय लगा। तो यह भी क्या है, कविता संग्रह अज्ञेय का, ये भी अज्ञेय चीज है। आंगन के पार द्वार, आंगन में सभी के द्वार होते हैं लेकिन यह आंगन के पार द्वार बता रहा है, तो ये भी क्या है, अज्ञेय। ठीक है, तो ये भी अज्ञेय बात बता रहा है, तो यह भी रचना होगी अज्ञेय की। ठीक है, किसकी, अज्ञेय की। और विधा का नाम है कविता संग्रह। अरे रे या वर रहेगा याद, ये क्या है, यात्रा वृतांत, किसका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। याद कैसे करोगे, आपको इतना बड़ा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो आप कहो कैसे रहेगा याद। तो अरे रे या वर रहेगा याद रचना का नाम है। ठीक है, और यात्रा वृतांत है और किसका, अज्ञेय का। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब ताल सप्तक, जितने भी ताल सप्तक हैं, 4 ताल सप्तक हैं, प्रथम ताल सप्तक, द्वितीय ताल सप्तक, तृतीय ताल सप्तक, चतुर्थ ताल सप्तक अब तक छप चुके हैं, संपादन हो चुका है। तो यह संपादन हुआ इसका ताल सप्तक का, जितने भी ताल सप्तक हैं वह किसके हैं, अज्ञेय के। ठीक है, याद रख लेना। आत्मने पद, ठीक है, आत्मने पद, कोई भी अज्ञेय चीज होती है तो वह आत्माओं से नहीं बताई जाती, कि इसमें पता संशय होता है उसे। तो आत्मेन पद मतलब आत्मने पद होता है वह। तो आत्मेन पद निबंध विधा की रचना और किसकी, अज्ञेय की। शेखर एक जीवनी, ये आपके पेपर में आ भी चुका है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है इसका,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो याद रहेगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है किसका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रकार से आपका आज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह, नाभादास और रामधारी सिंह दिनकर एवं पांड्य बेचन शर्मा उग्र की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना थी मैंने आपको करा दी। ठीक है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एवं साइड में आपको एक बेल आइकन की घंटी चमक रही होगी, तो उस ऑल को क्लिक करें, ठीक है, जिससे कि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में।